आप क्या करना है, ये जो सीन है ना, ये मेरा अगर सेव होगा तो कहाँ सेव होगा, उसी सीन्स के अंदर सेव होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा, देखो सीन्स के अंदर सेव हो रहा है, यहाँ पर डाल दिया 1, सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक जाता हूँ स्केच पैक पे गया। स्केच पैक पे जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर कोई टीवी डाली, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास टीवी का मॉडल आ रहा है। अब मैं देखता हूँ मेरे काम का कौन सा है। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है और उस इन्वायरमेंट के साथ सही साथ बैठ भी जाएगा मेरे को। सही है ना टीवी, जो भी है। हाँ ठीक है ठीक है। डाउनलोड किया, यहाँ पर दिया हो ओबीजे, नहीं करूँगा, 133 MB। ठीक है, फाइल का साइज देखना आप तो थे यहाँ डाउनलोड कोई भी अब ये ऐप में डाउनलोड कर लेता हूँ चलो और तक के लिए करके दिखाने का। पेज डाउनलोड करी, खुली, एनिमेशन हो रखा है तो अगर सच में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट या फिर स्टोरी बनानी है तो पूरा एनिमेशन वगैरह सब कुछ बता दूंगा। ठीक, अब इसमें जाओ, यहाँ पर मैंने डाउनलोड्स खोला, डाउनलोड्स के अंदर मेरा एक फोल्डर बन के आया मिड हंटर, माइंड हंटर, इसको लिया मैंने और इसको किया यहीं पर एक्सट्रैक्ट। एक फोल्डर बन के आया माइंड हंटर, इसके अंदर गया, यहाँ पर देखो सोर्स है SF एक्सपोर्ट। आप इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ने के बाद आप इसको क्या करोगे, रीनेम करोगे। रीनेम करूँगा मैं, इसका नाम डालूंगा अपने अकॉर्डिंग जो नेम आप सही रखते हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम डाला रेडियो। ठीक है, इसको पकड़ा और इसको करा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप एसेट में जाओगे और यहाँ पर पेस्ट करोगे। ठीक है, ये रेडियो है, रेडियो का फाइल है जिसके अंदर आपका क्या सेव है, रेडियो। तो अगर आप रेडियो का यहाँ पर इंडेक्स रखोगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सीन डगमगा जाएगा। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको यहाँ से करना है डिलीट। ये वाला रेडियो जो है इसको आप लेके आओगे, नहीं कर सकते, देखो हम बता रहे करना क्या। आए, यहाँ पर आपके पास है ओबीजे या फिर एफबीएफ, इसको उठाया यहाँ पर इंपोर्ट किया, ये आ गया, आगे सर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये ग्रिड से आपका जो मॉडल है देखो कितना बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है, और कैमरे के अकॉर्डिंग जो इसका व्यू है वो कुछ ऐसा है। एनिमेशन तो नहीं है, देख ले रहा हूँ भाई। ठीक, एनिमेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा का सारा पकड़ो, इसको ही पकड़ो, उठा के करो कंट्रोल जी, कंट्रोल जी इसको ग्रुप, इस ग्रुप को पकड़ो, इसको करो क्या, छोटा छुटा हुआ, इतना बड़ा मैंने करके रख दिया। देखो एनिमेशन इसमें भी होगा। हाँ, क्यों बोलूँ मैं,
अच्छा है यार। छोटा करके रखो। छोटा करके रखने के बाद इस वाले पार्ट को क्या करो, सेलेक्ट करो, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को, इसकी करो कंट्रोल डी, इसको सेलेक्ट करो और इसको भी करो कंट्रोल डी। बैरन सॉरी सॉरी। एनिमेशन चलाओ। एनिमेशन चलाने के बाद देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से वापस आ गए, इसको कवर डिलीट कर दो, नहीं चाहिए एनिमेशन। अच्छा ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसमें मल्टीपल क्या है, चीजें आ रखी होंगी। ठीक है। सारी की सारी चीजें उठाओ, निकालो ग्रुप से बाहर, इस ग्रुप को करो डिलीट, रिकॉर्डर पकड़ा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल मटेरियल्स होंगे, क्योंकि हैं मल्टीपल मटेरियल्स हैं। जितना बड़ा आप ऐसे डाउनलोड करोगे उतना बड़ा आपका पास मटेरियल लाइब्रेरी आएगा, और जितना ज़्यादा मटेरियल लाइब्रेरी आएगा उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ फाइल पाथ एडिटर के अंदर, यहाँ पर देखो किसी भी टाइप का टेक्सचर वगैरह नहीं रिजॉल्व दिखा रहा, 15 रिजॉल्व दिखा रहा, सारे ये ब्रश वगैरह आ रहे हैं। एक बार इसको क्या करते हैं, रेंडर करके देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्या होगा, टेक्सचर नहीं आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। देख रहे हो किस टाइप का आ रहा है, समझ रहे हो ना, टेक्सचर नहीं आ रहा है, बहुत ही मतलब कि नॉर्मल सा टेक्सचर आ रहा है, जो भी है, जो कि आपके काम का ऐसे तो बहरहाल नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसका टेक्सचर सेटअप करना पड़ेगा। तो टेक्सचर सेटअप कैसे होगा, यहाँ पर आओ, पहले सेलेक्ट करो कौन सी चीज क्या कर रही है। ये देखो ये रफ टाइप का क्या है, मेटल, इसको पकड़ा, प्रीसेट में गए, प्रीसेट में ना जाओ, इसको रखो साइड में, इस साइड, और यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर खोले रहो। ठीक है। पूरा टेक्सचर के साथ लेके चले कि पहले सिर्फ और सिर्फ मॉडल लगा लोगे, उसके बाद में टेक्सचरिंग करोगे। देखो बात के लिए, देखो मैं बता देता हूँ दोनों में क्या दिक्कत है। अगर अभी आप तो इसको करते हो तो बात ये है कि बात के लिए काम बहुत सारा ये नहीं हो जाए, इकट्ठा हो जाए। बैठो भाई, आगे बैठो। देखो कोई भी काम बाद के लिए अगर बचा के रखोगे तो दिक्कत ये है कि ये बाद में बन जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपका काम करने मन नहीं करेगा। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे डाउनलोड करो जिसमें मटेरियल्स कम हो। ठीक है। उसके बाद उसको एक साथ टेक्सचर भी करते चलो। अब कैसे करना है ये देखो, बाय डिफॉल्ट में टेक्सचर लगाया है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फॉर्म, फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो शेडर है ये कौन सा है, फॉर्म। देखो बाय डिफॉल्ट आपके जो यूनिवर्सल मटेरियल्स है उसमें फॉर्म भी एक होता है, लैम्बर्ट ब्लेंड फॉर्म, ये आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है टाइप में, और इसको चेंज करना है। आप जिस भी रेंडर इंजन करोगे, हम आर्नोल्ड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे एआई स्टैंडर्ड सरफेस। जैसे ही आप इसको एआई स्टैंडर्ड सरफेस करोगे ना, यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, टाइप चेंज हो जाएगा। कुछ मत करो, सिंपली इसको सेलेक्ट करो। ये कैसा था हमारा रफ मेटल था ना, इसको सेलेक्ट किया, प्रीसेट में गए, इसको मैंने कर दिया ब्रश मेटल, आ गया ब्रश मेटल। अब इसका कलर वगैरह जो भी आप एडजस्ट करना चाहो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा रफ करना हो, इस टाइप का रफ करना हो, कर दिया, वैसे ही आ गया। ठीक। आज इसको आप कर दो, नाम दे दो CHROME। ठीक। फिर आप आ जाओ इसको गॉज फ्रंट में। गॉज फ्रंट में देखो यहाँ पर एक PNG लगी हुई है, इसको चाहो ना तो काट भी सकते हो, वैसे इसको काट दो। ठीक है। अब गॉज फ्रंट में देखो यहाँ पर एक PNG लगी हुई है, ये PNG क्या है, ऑलरेडी दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपका असली खेल चालू होता है। ठीक। देखो यहाँ पर इमेज नेम क्या दिखा रहा है, सी यूजर डाउनलोड्स, मतलब जो ये इमेज देख रहा है कहाँ से देख रहा है, डाउनलोड से देख रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर एक फाइल फोल्डर खोलना है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है लेकिन समझो। एक फोल्डर खुला है जिसमें मेरा क्या है, एसेट्स का फोल्डर है। इसको अभी एसेट्स वाले फोल्डर को क्या कर दो, बंद कर दो। नीचे जो यहाँ पर दिया हुआ है सोर्स इमेजेस, ठीक है, इसको खोल लो। और एक और हमने क्या खोल लिया, वो वाला फोल्डर जिसमें हमारा क्या था, टेक्सचर पड़े थे रेडियो के, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे, सारे के सारे टेक्सचर क्या करेंगे, ये पूरा टेक्सचर का फोल्डर उठाएंगे, कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इस टेक्सचर के वाले फोल्डर को इसको रीनेम करेंगे, क्या नाम देंगे, रेडियो टेक्सचर, ताकि हमें पता रहे कि इसके अंदर हमारे कौन से टेक्सचर्स हैं, रेडियो के। ठीक, ये वही, ये देखो, ये जो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ये प्रोडक्शन पाइपलाइन है, ठीक है। प्रोडक्शन में इसी तरीके से काम होता है, तो मैं भी वही तरीका बता रहा हूँ। मैनेज रेट की सारी चीजें, क्योंकि आपके पास जो स्टोरेज है वो 1 TB है, वहां जो स्टोरेज है कितनी है, 2000 5000 TB। अब उसमें कोई फाइल खो गई तो ढूंढने में इंसान मर जाएगा लेकिन फाइल नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग प्रॉपर नेमिंग, प्रॉपर पाइपलाइन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये जो देखो, माया फाइल्स में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था सिनेमैटिक एनवायरनमेंट, उसके अंदर सोर्स इमेजेस के अंदर मैंने क्या रखा है, रेडियो के टेक्सचर्स, ठीक है। अब इसमें जाओ, यहाँ पर देखो ये कौन सा टेक्सचर मारा है, बिट हंटर सोर्स इमेजेस के अंदर मांग रहा है गॉज, ठीक है। आप वापस से जाओ और यहाँ पर देखो आपके पास कोई गॉज नाम का टेक्सचर है कि नहीं है, ये रहा गॉज मास्क ग्रेडियंट, यही है। रेडियो एफबीएफ के अंदर आ रहा है गॉज, एक बार चेकआउट कर लेना, रेडियो एफबीएफ के अंदर कुछ आ रहा है क्या अलग से, एफबीएफ गॉज, ये देखो इसके अंदर अलग से गॉज बन के आ रहा है। कुछ मत करो, इसको भी, इसके अंदर भी जो फोल्डर है ना, इसको भी कॉपी करो और इसको भी सारे टेक्स्ट उठा, कहाँ है, पेस्ट कर दो यहाँ, देखो पेस्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पर देखो गॉज कहाँ बन के आ रहा है, ये है ना गॉज, पकड़ो कंट्रोल शिफ्ट सी, यहाँ पर आओ, इसको करो गॉज पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो अब आपका ये जो चीज है ये कहाँ आ रही है, ये देखो ये आ रही है माया फाइल सिनेमैटिक एनवायरनमेंट में सोर्स इमेजेस के अंदर से आ रही है, समझ में आया। अब यहाँ पर आपकी पाइपलाइन सेटअप होने चालू होगी। अब ये जो सारे टेक्सचर है ये आपके प्रोजेक्ट से आएंगे, ठीक। उसके बाद बड़ी समस्या है बाबा, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको कनेक्शन ब्रेक कर दो। कनेक्शन ब्रेक करने के बाद इसको कन्वर्ट करो एआई स्टैंडर्ड सर्कल में। अगर इस आपने कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है और आपने अगर इसको चेंज कर दिया इसमें एआई स्टैंडर्ड सरफेस में, तो भी कनेक्शन ब्रेक ही होगा। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन पहले से ब्रेक करना है और यहाँ पर डालो कलर करेक्ट, और ये हो गया आपका यहाँ पे ऐसे, सही है ना, बढ़िया है। हाँ ना बोल दो भाई, इतनी बढ़िया चीज में तो बोलो हाँ ना नहीं बोलते हैं। अब मुझे जानना है कि जरा ये जो गॉज है ये लगा कहाँ है, तुम भाई कट लो। अब मुझे जानना है जो गॉज था मेरा ये लगा कहाँ है। राइट क्लिक होल्ड किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में मटेरियल, देखो जरा कहाँ लगा है। इस ऑब्जेक्ट को जरा बाहर लाओ, 6 दबाओ, 6, हाँ 6 से टेक्सचर व्यू आता है, ये देखो ये यहाँ है, सही है। इसका नाम सुनो, कोई भी मटेरियल कर रहे हो उसको एआई स्टैंडर्ड सर्फेस में छोड़ो, उसको तुरंत नेम करो, क्या रखोगे, गॉज, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी कलर करेक्शन वगैरह करना होगा, जो भी हमें रेफरेंस वगैरह करना होगा वो हम बाद में करते रहेंगे। कब, जब हम प्लेसमेंट के टाइम पे होता है, प्लेसमेंट के बाद कुछ नहीं होता। एक एक सेलेक्ट करते जाओ और इसको एआई स्टैंडर्ड सरफेस। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्लास लिखा हुआ है ना, तो भाई यहाँ पर जाओ प्रीसेट में जाके इसको कर दो और इसको कर दो मस्त, सही है ना।
आज काम है ये देखो इस पे क्या असाइंड है भाई, कुछ मटेरियल है जो यहाँ असाइंड है। अच्छा ये कैसेट है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये वाला मेटल है ये, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, ब्लैक प्रीसेट में जाओ, ब्रश मेटल में क्लिक करो, इसको ब्लैक कर दो। ज़्यादा हो गया सर ये? वो देखिए यहाँ पे ज्यादा रहा है, इसको कलर को देखो, यही कलर रेंडर में आएगा, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत आ रही है इसका, मैं यहाँ पर मेटलनेस थोड़ी सी कम कर दो। खुश, अननोन के साथ थोड़ी सी है ये दिक्कत, वो मटेरियल वैसा नहीं दिखाता कीबोर्ड में जैसा रेंडर में आएगा, ठीक। फिर इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, रीनेम करके क्या लिख दो, ब्लैक मेटल अंडरस्कोर मेटल। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन टाइम डाउनलोड करेंगे तो सबका ही हाँ, मॉडल बना नहीं रहे हो तो सिंपल सी चीजें कुछ तो करना पड़ेगा ना जनता। तो हम लोग मॉडल बनाएंगे नहीं, लेकिन ये काम तो करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो आपका जो रेंडर आउटपुट है वो कभी अच्छा नहीं आएगा। तुम लोग तो यार उदास हो गए। भाई मैं ना बताऊं, ये क्या मांग रहा है देखो, glossiness.png कहीं पर है? क्या मांग रहा है? Mid-enter glossiness। ये रहा, ये रहा, इसको पकड़ो, यहाँ पर जाओ, इसको पेस्ट करो, छोड़ दो, इसको पकड़ो स्पेकुलर, और बस से यहाँ पर जाओ, स्पेकुलर पकड़ो, और इसको भी यहाँ पे क्या करो, पेस्ट। और इसको पकड़ो, इसको पकड़ के यहाँ से कर दो AI स्टैंडर्ड सेपरेट। देखो जब ग्लॉसीनेस आती है तो स्पेकुलर क्या चला जाता है, अपने आप चला जाता है। इसको दे दो स्पेकुलर रफनेस में, ठीक है। और इसको पकड़ो, इसको देखो जरा ये है क्या, अच्छा ये पार्ट है ये, तो इसको कर दो, क्या नाम दे देते हैं, पागल आगे लेके देखो मांग कर बैठी है। इसको हम नाम दे देते हैं बॉडी। जिस टाइप का कलर रखता हूँ उसका कलर रखो, ठीक है। सोनी का है तो रुक जाए, यहाँ पर मेरे पास एक HDRI भी पड़ी होगी, सब डालो। भाई आ यहाँ पे भी जाता है, और करने को तो मैं स्क्रिप्ट से तुरंत कर दूँ चट से, लेकिन वो स्क्रिप्ट में मैं दूंगा नहीं। उसमें प्लगइन होता था किसमें, मैक में, फिर नहीं तो डाउनलोड करके चेंज करना थोड़ी ना होता होगा। यहाँ पर आप मटेरियल भी तो चेंज कर रहे हो, शेडर चेंज करो, उसमें शेडर चेंज होता था, कर सकते थे नहीं करता। मटेरियल एडिटर से। तो वो करना तो वही प्रोसेस करता है जो ये कर रहा हो। हाँ पर थोड़ा बट उसका मैक्स में हाथ सेट है ना, तो उसके लिए मैक्स इजी रहेगा, ऐसे होता। हाँ ऐसा नहीं, उसमें शॉर्ट है थोड़ा। अगर इतना अच्छा है, इतनी सारी चीजें सेट है, तो सिनेमैटिक के लिए मैक्स क्यों नहीं यूज हो रहा है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में गाइड बता भाई, बता मेरा बस एक क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में कैसे रह गया, क्यों नहीं आ पाया सिनेमैटिक में, क्यों नहीं आ पाया गेमिंग इंडस्ट्री में? दिक्कतें, वही दिक्कतें।
वो लग रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैक्स कंपेटेबल नहीं है। आप जो एनवायरनमेंट इसकी पाइपलाइन अभी यहाँ पे प्रॉक्सी सेटअप करोगे, मैक्स में वो सेटअप नहीं होती। स्टैंडिंग सेटअप करोगे, मैक्स में पॉसिबल नहीं है। डब्बा मॉडलिंग आ गई थी भाई, मैक्स बढ़िया है। हो जाता है आसानी से, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। रीजन है उसका, क्योंकि मैं वो चीजें दूंगा नहीं आपको। ठीक है, अब ये जो कलर आ रहा है, आप इस कलर को यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर सकते हो जैसा चाहो वैसा। देखो मैंने एडजस्ट कर दिया। यही कर सकते हैं। क्या है यार भंडारी? इसको पकड़ो, इसको उठाओ, एआई स्टैंडर्ड सरफेस करो और इसको उठाकर यहाँ पर अटैच करो। बम्प वैल्यू नॉर्मल टू नॉर्मल। एक और तरीका है इसको करने का, ऐसा नहीं कि नहीं है। आर्नोल्ड में जाओ और शेडर्स को जाकर कन्वर्ट ऑल स्टैंडर्ड सरफेस या फिर ऑल सेलेक्टेड टू आर्नोल्ड लेयर शेडर्स टू आर्नोल्ड। ये अपने आप आर्नोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। बट इससे एक दिक्कत होगी, आपके कनेक्शंस ब्रेक हो जाएंगे जो बने हुए हैं। समझे? इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। बाद में वापस से क्या करने पड़ेंगे, कनेक्ट करने पड़ेंगे, और फिर वहां पे आप पहचान में नहीं पाओगे कौन सा कहाँ पर है। इसको क्या नाम दूं? सेलेक्ट करता हूँ, पता चल क्या है ये। अंदर होगा कौन सा? ये ऊपर पीछे स्क्रू स्क्रीन डब्ल्यू क्या? डब्ल्यू बोला था ना, SCR है। अरे यार क्या है? बहुत सारे हैं। इन्वायरमेंट बना के भी टेक्स्ट नहीं कर रहा है। दिमाग फिर गया उसकी वजह से। देखो काइंड ऑफ देखा जाए तो थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन अब इसमें गलती तो तुम्हारी। अगर बना सकते हो बना लो पूरा, नहीं नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। तू बना सकता है तो बना ले। तो करने पड़ेगा। मॉडल के टेक्स्ट ही तो दिया। अभी पढ़े कहाँ हो सिनेमैटिक? अभी तो खाली ये पढ़े हो कि दीवार में भाई बल्ब लगा, चार तो वहीं पर लाइट लगेगी, बस लाइट हो गई। नहीं बन सकते। अभी तो ये पढ़ना बाकी है कि लाइट दिखेगी लेकिन लाइट आएगी नहीं, लाइट आएगी लेकिन लाइट पता नहीं चलेगी कहाँ से आएगी। ये तो भाई होता ही जा रहा है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? वैसे ये तो तुम्हारा काम है ना, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ठीक है। इतना तो फिर काम करते ही है। इतनी मेहनत नहीं करोगे तो क्या ही मेहनत करोगे। ठीक है, बाय चांस मान लेते हैं आपने ये सारी चीजें कर ली। करने के बाद अब आपका ये जो पूरा है, ये क्या है, मटेरियल, ये जो आउटपुट है या फिर ये जो चीज़ है, ये पूरी तैयार है। ठीक, उसके बाद कुछ मत करो, इसको लो, इसको करो,
डिलीट। अब ये जो कैमरा है ये भी क्या होगा, डिलीट। ये जो प्लेन है ये भी क्या होगा, डिलीट। ये सारी चीजें हैं, इतनी चीजें जाएंगी। कर्व लेंगे, कर्व लेने के बाद एक गोला लिया, इसको बड़ा किया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, रेडियो अंडरस्कोर CTRL, ये रेडियो का कंट्रोलर है। ये सारे के सारे ग्रुप पकड़ो, रेडियो के अंदर क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। या फिर सिंपली क्या करोगे, सारे के सारे ग्रुप पकड़ो, फिर रेडियो पकड़ो, कर दो P। रेडियो के अंदर ये सारी चीजें, P फॉर पेरेंट, P दबा दो। अब उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स का कोई भी लेन देन नहीं है, वो ग्लास है, ठीक है। अब जो भी कंट्रोलिंग होगी ये किससे होगी, इसकी, इसी से, रेडियो कंट्रोलर से, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कोई भी कंट्रोल नहीं करना है, सारा का सारा ये रेडियो से होगा। और इसको कर दो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट। देखो कंट्रोलर जितना बड़ा करना हो कर लेना, उसके बाद इसको क्या करना, फ्रीज, हिस्ट्री रिलीज, फ्रीज, सेंटर पिवट, उसके बाद इसको क्या करना, पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन बनाना, ठीक है। समझ में आ गई। और भी करना था, इसको टेक्सचर को ऑफ करो और 5 दबाओ, और इसको शेडिंग में जाओ, नहीं सॉरी, हाँ शेडिंग में जाओ, इसको कर दो बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको करना है सेव। ध्यान से देखो ये सेव कहाँ होगा, इसमें यहाँ पर एसेट फोल्डर देख रहे हो, एसेट के बाद यहाँ पर है सीन असेंबली, ठीक है। आप इसको कहाँ सेव करो, आप इसको एसेट में डालो, सीन असेंबली में डालो, ठीक। एसेट के अंदर जाओ, एसेट का क्या करो, पाथ कॉपी करो, फाइल सेव सीन है, एसेट फोल्डर के अंदर आए, और इसको हमने नाम दिया RADIO। ध्यान रखना फाइल टाइप क्या होना चाहिए, माया ASCII, सेव कर दो, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, देखो मेरे एसेट में यहाँ पर एक रेडियो करके फाइल आ गई है माया की, ठीक है। अब मैं वापस से अपने मेन वाले एनवायरनमेंट जाऊँगा, ये जो मेरा है ये मेन एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हम पूरा सेटअप वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि हमें वो जो रेडियो है वो यहीं पे प्लेस करना है, फाइल, हेलो, कौन बोल रहा है यार, भाई सावरी को पहले बता दो, कल जो बताया था, उसके बाद IT ऐप कैसे सेटअप करना, अगर होगा तो मैं बढ़िया बता दूंगा तुम लोग। सेलेक्ट करो, ठीक है, ये आज की फाइल सेलेक्ट करो, इसका पाथ क्या करोगे, कॉपी, फाइल में जाना है, रेफरेंस सेंटर में जाना है, और यहाँ पर प्लस पे देखो डायमंड प्लस आ रहा है, उस पर क्लिक करो, पाथ दो, रेफरेंस मारो, ये देखो यहाँ पर देखो एक डायमंड नोड बन के आया, हाँ ले, चलिए, हाँ वेरी पुअर। फाइल रेफरेंस एडिटर के अंदर जाना है, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फाइल का पाथ देना है, रेफरेंस करना है, यहाँ पर रेफरेंस हो जाएगी वो फाइल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास किसी भी टाइप की वो नहीं आई है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट का जो अगर सिंबल होता है पॉली का, तो वो ऐसा होता है ना, ऐसा तो है नहीं, ये क्या है, रेफरेंस है, मतलब इसमें आप क्या करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ रेंडर होगा, इसमें कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और ये जो फाइल बनाई थी हमने माया ASCII फाइल, तो इसका फाइल फॉर्मेट एक बार देखें, रेफरेंस का ये कितने का था, 19 MB 18 MB कुछ है, ठीक है।
मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, वापस से रेफरेंस करने के बाद शेडिंग में जाकर बाउंडिंग बॉक्स करके सेव करना और इसको कर दो सेव। वापस से इसको एक बार आप जाके देखो सीन्स के अंदर कि आपकी फाइल का साइज क्या है। बहुत कम। 19 MB से 72 GB। समझ में आ गया है? बाद में चेंज हो सकता है ना टेक्सचर असेंबल है। हाँ, असेंबल करने के बाद चेंज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा इनको? नहीं, इंपोर्ट होगा ही नहीं, कुछ भी इंपोर्ट नहीं होगा इस फाइल के अंदर, एक भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा, सारा का सारा ऐसे ही बनेगा, एसेट में रखा जाएगा, बाद में असेंबल किया जाएगा। और असेंबल भी ऐसे ही होगा डायमंड नोट के थ्रू। या फिर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाना बता दूँगा। स्टैंडर्ड वैसे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ये थोड़ा इजी पड़ता है डिफरेंस। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा जब आपको थोड़ा सा आर्नोल्ड की नॉलेज हो, उसके बाद अब स्टैंडर्ड सीखना एक साथ, मतलब कि सब कुछ प्रॉक्सी ऑप्शन। ठीक है भाई, मुन्नी मत वो करो, सिर्फ तुम ही लोग को बता रहा हूँ प्रॉक्सी। आयुष त्रिपाठी तक को नहीं बताई मैंने। क्यों? भाई हर चीज नहीं सिखाता ना, बच्चों के हिसाब से सिखाता हूँ। हाँ सही बात है। जैसे सबके जैसे इन लोग का बैच खत्म करा है, इन लोग का मैंने टेक्सटिंग करा के खत्म कर दिया था। वो हिमांशु वाला बैच में लुक टेलर सिखा रहा हूँ पूरा। क्या सिखा रहा हूँ? लुक टेलर कि जनता जनार्दन जो देखती है वो कैसे देखती है, कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस। पाइपलाइन पढ़ा रहा हूँ, इसके भी पढ़ ले। ठीक है, इसी तरीके काम करना पड़ेगा, मेहनत हो गया ना जाना। ठीक हो जाएगा, करके लिया क्या मैं बनाऊं पूरा एनवायरनमेंट बैठ के? पागल की है क्या? तेरा एनवायरनमेंट बैठ के बनाऊंगा मैं? भाई देख लो इसका तो बन जाएगा। आधा भी बन जाएगा, आधा कर बन जाएगा। मैं कुछ छोटा बहुत सा एनवायरनमेंट बना दूंगा। हाँ वो बना दो। सिर्फ एक आइडिया। एक आइडिया, मतलब कि तुम लोग को लगता है कैसे काम चल रहा है, मैं देखता हूँ कुछ छोटा मोटा मिल जाए। बहुत बड़ा है। हाँ मेरे को मिल गया छोटा एनवायरनमेंट और छोटा एनवायरनमेंट बता दूँ। ये आपने ठीक कर देता हो भैया को? ठीक है, तुम लोग बनाओ बड़ा सा एनवायरनमेंट। देखो अगर तुम लोग को ऐसा कुछ लग रहा है कि काम ज़्यादा है, बर्डन पड़ेगा, मेरी मानो ये डाउनलोड करके असेंबल करना काफ़ी लेंथी टास्क है, टीम में कर लो आसानी से हो जाएगा। सर आप बना दीजिए। मैं मेरे को क्या पता कौन किसका दोस्त है, फिर कौन सी किससे काम करवाएगा। अब मेरे को जैसे कंडारी का पता है, कंडारी उसको डांट डांट के काम करवा लेगा। सब अपना खुद का काम नहीं करता वो। बहुत रह चुका हूँ इसमें। इससे बड़ा काम करवा दूँगी। पर बायस हो जाएगा। इसको तो मार मार के क्या बोला? क्या बोला? आंसू बताओ